हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। एंड यस, बहुत दिनों के बाद एक मोबाइल से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं और ये वीडियो वाकई में आपके बहुत काम आने वाली है। वो क्यों, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास है हमारा एंड्रॉयड स्मार्टफोन। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन में हमें काफ़ी सारी फालतू की ऐप्स देखने को मिल जाती हैं जिन्हें हम ब्लॉटवेयर भी बोलते हैं। तो उनमें से कुछ ऐप्स आप यहाँ मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। तो ये है हमारा रेडमी का स्मार्टफोन। जी हाँ, जिसमें हमें ये ऐप वोल्ट और इसकी ही तरह बाकी की कुछ फालतू ऐप्स भी यहाँ देखने को मिलती हैं जिनको यस हम ब्लॉटवेयर कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये ब्लॉटवेयर आखिर क्या पचड़ा है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होती और ये बिना बात ही आपके फ़ोन की जो स्टोरेज है उसमें एक बहुत ही इम्प्रेसिव अमाउंट ऑफ स्पेस कंज्यूम करती रहती हैं। और इनमें से कुछ ऐप्स ऐसी भी होती हैं जो बैकग्राउंड में अपनी सर्विसेज चलाती रहती हैं, जिनकी वजह से हमारा जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा स्लो होने लगता है एंड अल्टीमेटली वो लैग करना स्टार्ट कर देता है। इन फालतू या मैं कहूँ ब्लॉटवेयर्स को दोस्तों हम किसी भी तरह से अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अब वैसे तो यहाँ पर आपको दोस्तों रिमूव का ऑप्शन मिल रहा है, बट ये सिर्फ आपके इस होम स्क्रीन से इस ऐप को रिमूव कर देगा, लेकिन फ़ोन की स्टोरेज में इसकी जो APK फाइल है वो फिर भी इंटैक्ट रहेगी। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ गूगल से रिलेटेड एप्लीकेशन, जी हाँ, जिनको मेरे हिसाब से ब्लॉटवेयर नहीं बोलना चाहिए बट स्टिल वो हमारी किसी यूज़ नहीं आती हैं। स्पेशली ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी ऐप हैं जिनको मैं यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता हूँ और आप में से बहुत सारे लोग भी यूज़ नहीं करते होंगे, बट स्टिल वो हमारे फ़ोन पर रहती हैं और हम उनको अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारी ये ऐप है दोस्तों गूगल वन, यहाँ पे आपको रिमूव का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, दैट मीन्स अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर ऐप इन्फो में जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे इसकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, बट यहाँ नीचे की तरफ भी आपको जो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे वो ये हैं अनइंस्टॉल अपडेट्स एंड क्लियर डेटा। आप यहाँ अनइंस्टॉल अपडेट कर भी देंगे तो भी क्या होगा कि ये जो गूगल वन का वर्जन है वो ही सिर्फ एक प्रीवियस वर्जन पे डाउनग्रेड हो जाएगा, बट ऐप फिर भी आपके फ़ोन पर रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ गूगल की नहीं बल्कि आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसमें उस ब्रांड के अपनी खुद की भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जिनको आप रिमूव नहीं कर सकते, जैसे कि MI पे जो कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी हमें रिमूव का ऑप्शन और अनइंस्टॉल का ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसी तरह गेट ऐप्स, जी हाँ, ये भी नहीं है। कंपास, जी हाँ, यहाँ कंपास आप रिमूव कर सकते हैं लेकिन वो सिर्फ आपको इस फोल्डर से ही रिमूव करने का ऑप्शन देगा, ये ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर सेलेक्ट करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपको किसी पे भी अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड चलिए, ये तो आपकी थोड़ी यूज़फुल ऐप्स हैं जो कि हमारे फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं, बट जैसे कि ये एक पर्टिकुलर ऐप है दोस्तों, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर क्यों रेडमी ने डाली हुई है। व्हेन यू ऑलरेडी हैव गॉट डेडिकेटेड गूगल प्ले स्टोर तो फिर गेट ऐप्स की क्या रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे वही दिक्कत है कि हम इस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो फिर
इन सब ऐप्स को हम कैसे अनइंस्टॉल करें। वैसे तो आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें अलग अलग तरह के मेथड्स फॉलो करके आप इन सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें से पहला है अपने फ़ोन को रूट करना, बूट लोडर को अनलॉक करना एंड उसके बाद इन सभी ब्लॉटवेयर्स को रिमूव करना। उसके बाद दूसरा मेथड आपने जो देखा होगा उसमें आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फ़ोन पे इंस्टॉल करनी होगी एंड फिर उसके थ्रू आप इन सभी ब्लॉटवेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। बट क्या एक ऐप इन ब्लॉटवेयर्स को अनइंस्टॉल करने के लिए रिक्वायर्ड है? मतलब कि ब्लॉटवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए एक और ब्लॉटवेयर, इसका कोई सेंस नहीं बनता। और वो बैकग्राउंड में आपके फ़ोन को स्लोली इतना तंग करने लगेगी कि आप अल्टीमेटली आके अपने फ़ोन को कहेंगे टाटा बाय बाय। तो फिर दोस्तों इन दोनों मेथड को बिना फॉलो करे कैसे हम इन ब्लॉटवेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, चलिए पता करते हैं। तो दोस्तों ब्लॉटवेयर्स को एंड्रॉयड स्मार्टफोन से रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हमारा स्मार्टफोन, उसका चार्जिंग केबल। अब ये डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन में टाइप सी या माइक्रो यूएसबी कनेक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा एक चार्जिंग केबल चाहिए होगा। एंड तीसरा एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पीसी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आपका ये स्मार्टफोन लेना है एंड इसका जो माइक्रो यूएसबी या टाइप सी वाला ये सॉकेट है, यहाँ पे आपको ये चार्जिंग केबल का अपना ये जो टाइप सी या माइक्रो यूएसबी कनेक्टर इस केबल का है वो कनेक्ट कर देना है। एंड इसका जो दूसरा एंड है जो कि यूएसबी टाइप ए का कनेक्टर है, ये आप अपने लैपटॉप के टाइप ए यूएसबी सॉकेट या पीसी के टाइप ए यूएसबी सॉकेट में प्लग कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग केबल के थ्रू पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा मेन्यू देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं छेड़ना एंड सीधे कैंसिल कर देना है। अब दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर जाना होगा अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में, अबाउट फ़ोन में। यहाँ पर अगर तो आप एक MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तब तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर आप कोई दूसरा एंड्रॉयड ओएस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको उस ओएस का वर्जन और उसके राइट साइड में उसका वर्जन नंबर दिख जाएगा। अब सिंपली आपको दोस्तों इस वर्जन नंबर पे 2-3 बार टैप करना है एंड आपको ऐसा मैसेज देखने को मिल जाएगा दैट यू आर नाउ अ डेवलपर। तो अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं बैक में एंड सबसे नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा एडिशनल सेटिंग्स। एंड इस एडिशनल सेटिंग्स में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये डेवलपर ऑप्शंस नहीं मिल रहा तो आपको सिंपली सेटिंग्स में दोस्तों सर्च कर लेना है डेवलपर ऑप्शंस। अगर तो आपने अबाउट फ़ोन में जाके डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल करा होगा तो यहाँ जैसे ही आप सर्च करेंगे डेव तो आपको कुछ ऐसी लिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें सेकंड एंट्री डेवलपर ऑप्शन की ही होगी। तो अब हमें सिंपली जाना है डेवलपर ऑप्शंस में, ये थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा ताकि हमें यूएसबी डिबगिंग का ये जो ऑप्शन है वो दिख जाए। तो हमें सिंपली इसको इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप इनेबल करेंगे यहाँ पे ये डेंजर का मैसेज देखने को मिल जाएगा, बिकॉज जैसे ही आप यूएसबी डिबगिंग इनेबल करते हैं ये आपके फ़ोन को यूएसबी के थ्रू किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। इसीलिए इस फीचर को हाईली सेंसिटिव सर्विस बोला गया है एंड उसकी परमिशन अगर आप इसे देंगे तभी ये आपके स्मार्टफोन को यूएसबी के थ्रू किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये मैसेज वो ही कह रहा है कि अगर आप इसको अलाउ कर देते हैं तो आपके स्मार्टफोन पे जो भी फाइल्स हैं उनको हम वाया कंप्यूटर एक्सेस एंड एडिट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये परमिशन आप किसी और को
मत दीजिएगा। अगर तो आप खुद ही ये चीज़ कर रहे हैं तभी इसको ओके करिएगा। एंड जैसे ही आप ओके कर लेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसा एक और नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी कि USB डिबगिंग इज ऑन। तो जी हाँ दोस्तों, अब हमें सिंपली चलना है हमारे पीसी की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारे पीसी पे एंड यहाँ पे हमें सीधे चलना होगा किसी भी वेब ब्राउज़र पे। मैंने यहाँ गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन किया है एंड इसमें सिंपली हमें टाइप कर देना है एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स। एंड यहाँ पर जो सबसे पहली लिंक होगी फ्रॉम एंड्रॉयड डेवलपर्स, उस पे हमें क्लिक कर देना है। अब इस पर्टिकुलर पेज पे हमें नीचे डाउनलोड्स के सेक्शन में जाना है एंड यहाँ पे हमें 3 लिंक देखने को मिलेंगी। डाउनलोड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स फॉर विंडोज़, मैक, लिनक्स। अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक तरह के सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी एक लिंक को क्लिक करके SDK प्लेटफॉर्म टूल्स डाउनलोड कर लेना है। तो अभी हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम विंडोज़ की इस लिंक को क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लाइसेंस एग्रीमेंट देखने को मिल जाएगा जिसको आपको एक्सेप्ट करना है बाय क्लिकिंग ऑन दिस चेक बॉक्स एंड फिर नीचे डाउनलोड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स फॉर विंडोज़ का ये जो बटन है वो एक्टिव हो जाएगा एंड सिंपली हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक लोकेशन स्पेसिफाई करनी है जहाँ पे ये फाइल डाउनलोड होगी, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ एंड दोस्तों ये डाउनलोड भी हो चुकी है। आखिर ये एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स क्या चीज़ है? तो जो लोग ऐप डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं एंड स्पेशली एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, उनको एंड्रॉयड SDK पता होगा। एंड्रॉयड SDK दोस्तों एक ऐसा डेवलपमेंट किट है जिसकी हेल्प से आप एंड्रॉयड की एप्स को अपने PCs पर डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एंड्रॉयड SDK क्यों नहीं डाउनलोड की? वो इसलिए क्योंकि एंड्रॉयड SDK में और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि अनरिक्वायर्ड है हमारे आज की इस वीडियो के लिए। इसीलिए हमने सिर्फ वो एक पर्टिकुलर पैकेज डाउनलोड किया जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पे एंड यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी एक जिप फॉर्मेट की फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है यूजिंग एनी एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों 7zip, इसके थ्रू मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ ऐसा फोल्डर देखने को मिल जाएगा। अब हमें सिंपली इस फोल्डर के अंदर जाना है। हमें प्लेटफॉर्म टूल्स का एक और फोल्डर मिलेगा, हम उसके अंदर जाएंगे एंड हमें फिर ऐसी कुछ फाइल्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अगर तो दोस्तों आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल कर लेना है। आपको कुछ ऐसी स्क्रीन यहाँ देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर ओपन इन टर्मिनल आपको ऑप्शन नहीं मिलता तब आपको सिंपली दोस्तों यहाँ विंडोज़ के आइकन पे क्लिक करके पावरशेल टाइप कर देना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको आपकी जो करंट डायरेक्टरी है जो कि इस वक्त C यूज़र हमारे नाम के फोल्डर पे पॉइंटेड है उसको चेंज करना है यूजिंग चेंज डायरेक्टरी एंड स्पेस देने के बाद आपको वो पाथ स्पेसिफाई करना है जो कि प्लेटफॉर्म टूल्स का है। तो हम यहाँ ऊपर से इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं एंड सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें एरर आया है, वो क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमने CD जो है वो नहीं लिखा था एंड अब हमारा जो पावरशेल का पाथ है वो प्लेटफॉर्म टूल्स पर आ गया है। तो आप इस तरह भी इस पर्टिकुलर पाथ तक जा सकते हैं। तो मैं इस विंडो को फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हमें सिंपली टाइप करनी होगी कुछ कमांड्स। तो सबसे पहली कमांड हम जो यहाँ पर टाइप करेंगे वो है ls। तो ls कमांड से हमारे उस फोल्डर की जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी लिस्ट हो जाएंगी एंड ls कमांड आपकी लिनक्स पे भी चलेगी। तो इसीलिए ये एक यूनिवर्सल कमांड है जो कि विंडोज पावरशेल एंड लिनक्स का जो नेटिव शेल है उस पर काम करती है। अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि हमें काफ़ी सारी फाइल्स देखने को मिल रही हैं जो कि वो ही फाइल्स हैं जो कि हमें इस फोल्डर में देखने को मिल रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सिंपली टाइप करनी होगी एक दूसरी कमांड जो कि है adb
adb.exe। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि हमने इस फोल्डर में प्लेटफॉर्म टूल्स का जो फोल्डर है उसके अंदर adb.exe है, इसको ही यहाँ टाइप कर दिया है। तो क्या ये adb की जो एप्लीकेशन है उसको रन कर देगी? तो यहाँ पर मेरा आंसर है नहीं, ये कमांड हमें यहाँ पर देगी एरर। यस, बिकॉज हमने adb.exe का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो स्पेसिफाई नहीं की। यहाँ पर दोस्तों पावरशेल कुछ पर्टिकुलर सिंटैक्स को फॉलो करता है, जैसे कि अगर आप किसी प्रेजेंट डायरेक्टरी में है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, जिसको हम pwd भी बोलते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको कोई एप्लीकेशन चलानी है तो उसको आपको यहाँ स्पेसिफाई करना होगा विद ./ एंड देन एप्लीकेशन नेम। तो अब हमारा जो adb.exe है वो यहाँ रन कर जाएगा एंड आपको कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएंगी कि adb.exe के साथ आप किन किन पैरामीटर्स, किन किन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ टाइप करके यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको ये पर्टिकुलर स्क्रीन देखने को मिल जाए, आप अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके ADB ने आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन NPC को कनेक्ट किया है या नहीं। वो चेक करने के लिए दोस्तों हम सिंपली इसी कमांड को टाइप करेंगे, स्पेस देंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे डिवाइसेस। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अटैच्ड डिवाइसेस हमें देखने को मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक अजीब सा नंबर दिख रहा है और अनऑथोराइज्ड का ये जो कीवर्ड है वो देखने को मिल रहा है। मतलब कि ADB हमें PC से स्मार्टफोन को एक्सेस नहीं करने दे रहा। और क्या हम ब्लॉटवेयर को रिमूव नहीं कर पाएंगे? क्या ADB सेटअप करने का भी फायदा नहीं हुआ? क्या ये एरर फिक्स होगा? अगर होगा तो कैसे? इन सभी क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जो कल सेम इसी टाइम आने वाला है। सिंस इस वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप ब्लॉटवेयर्स, ADB एंड उन्हें रिमूव करने के बारे में अच्छे से जान पाएं। आई होप आपको वीडियो के इस पार्ट से थोड़ी सी यूजफुल इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी। तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ वाले बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वैसे भी हम टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, गेमिंग एंड एंड्रॉयड से रिलेटेड इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल कंटेंट चैनल पर लाते रहते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं इस वीडियो या प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, वो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इंस्टा पर अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टा हैंडल है @technawabs। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज ऑलवेज अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज से मेहनत करो, क्योंकि कल तो बस एक बहाना है। बाय।